नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर बुद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर और आरा छपरा के बीच रेल पुल। पीएम के दौरे से पहले नीतीश सरकार ने रखी बड़ी मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले नीतीश सरकार ने रखी बड़ी मांग। बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी है। दरअसल बिहार सरकार ने रेलवे नेटवर्क को सशक्त बनाने के साथ ही यहां के पर्यटन और सामाजिक महत्व के स्थानों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। एक और बड़ी खबर, बिहार में कोरोना की एंट्री। पटना में मिला पहला मरीज। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। बिहार के पटना में 31 वर्षीय युवक में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमण की ताजा लहर में यह बिहार का पहला मामला है। मरीज का निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और उसका राज्य से बाहर की यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। राज्य से बाहर की यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं। पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने बताया, पटना के एक युवक में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि उसका राज्य से बाहर की यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। संक्रमण का स्तर बहुत हल्का है। मामले की बारीकी से निगरानी की जा रही है और सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है। एक और बड़ी खबर, पटना में मेगा रोड शो और 32 जगह अभिनंदन। पीएम मोदी के बिहार दौरे का पूरा शेड्यूल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी वापस उसी भूमि पर जा रहे हैं जहां से उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने की कसम खाई थी। जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय 29 और 30 मई बिहार दौरे पर रहेंगे। पटना में मेगा रोड शो होगा। इस बीच 32 जगह उनका अभिनंदन किया जाएगा। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अयोध्या की तर्ज पर बनेगा। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम। बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम में हुआ संशोधन। बिहार सरकार ने मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को धार्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से अध्यादेश के माध्यम से लागू कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद अब राज्य सरकार पुनौरा धाम मंदिर की संपूर्ण भूमि और परिसंपत्तियों के प्रशासन का अधिकार अपने हाथ में लेकर इसके व्यापक विकास की योजना बना सकेगी। इसके तहत पुनौरा धाम मंदिर की वर्तमान न्यास समिति को भंग कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, बिना रुके पूरे होंगे जमीन से जुड़े काम। सरकार ने पंचायत सचिव और अमीन को सौंपी कमान। बिहार में 2 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे राजस्व कर्मचारियों की वजह से जिले के अंचलों में जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। दाखिल खारिज, परिमार्जन और म्यूटेशन जैसे मामलों में हजारों फाइलें लंबित हो गई हैं। इस संकट से निपटने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। इस नेता को हुई 2 साल की जेल। जाने पूरा मामला। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पहले ही राज्य में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को बिहार के दरभंगा जिले की सांसद विधायक कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख का जुर्माना भी ठोका है। न्यायाधीश एडीजी 3 सुमन कुमार दिवाकर ने फैसले में कहा गया कि गवाहों और सबूतों के आधार पर मिश्री लाल यादव को दोषी करार दिया गया। एक और बड़ी खबर, बिहार में शिक्षा विभाग का घोटाला। बेंच डेस्क गायब, पैसा हाजिर, क्या घोटाले अब सिलेबस का हिस्सा है। विधायक ने पकड़ लिया घोटाला, लेकिन शिक्षा विभाग की आंखों पर शायद पट्टी थी, इसलिए दिखा नहीं होगा कि घोटाला हो रहा है। सिटी पोस्ट लाइव, बिहार के मोतिहारी जिले में शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत पर आखिरकार कार्रवाई शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। जनसुराज राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। हार पूर्णिया। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा
कि उनकी पार्टी न किसी पार्टी या गठबंधन को सहयोग करेगी और न सहयोग लेगी। हम अपने विचारों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमें किसी की आलोचना करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। मेरा फोकस पार्टी और बिहार का विकास है। उन्होंने कहा कि बीते 19 मई को पार्टी ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। इस नाते उनकी संगठन को मजबूत करने के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। इसलिए वे शीघ्र ही राज्य के 10 प्रमंडल में जाकर संगठन की समीक्षा करेंगे। इसमें जो सुझाव आएगा उसे जमीन पर उतारा जाएगा।